नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गणित का एक नया टॉपिक जिसका नाम है शंकु। ये एक टॉपिक है जिसका नाम है शंकु। इसको कहते हैं कोण। क्या है ये? कोण। तो सबसे पहले इसकी आकृति के बारे में परिचित होना बहुत जरूरी है कि ये शंकु की आकृति दिखती कैसी है। ठीक है, ये शंकु की आकृति है जो दिखती कैसी है ये पता ही आपको। ये शंकु का जो है ये वृत्तीय भाग है। कौन सा भाग है शंकु का? वृत्तीय भाग है। कौन सा भाग है शंकु का? वृत्तीय भाग। ठीक है, अब देखिए ये जो है शंकु की क्या है? h यानी ऊंचाई। क्या है शंकु की? ऊंचाई। ये शंकु की क्या है? ऊंचाई। इसको h बोलते हैं, यानी HEIGHT, हाइट। ये शंकु की क्या है? ऊंचाई है। ये जो है तिरछी, यानी ये है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई। इसको L से लिखते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लेंट हाइट है। क्या है ये? तिर्यक ऊंचाई है, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं। ये OA क्या है? इसका ये वृत्तीय भाग है, तो OA इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। क्या होगी इसकी? त्रिज्या। और AB या AOB इसका क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? इसका क्या हो गया? व्यास हो गया। यानी इसको DIAMETER डायमीटर हो गया इसका। क्या हो गया इसका? AB स्लेश AOB कह सकते हैं आप। इसका ये व्यास है। इसको क्या करते हैं? डायमीटर यानी व्यास। अब देखिए ये शंकु का क्या करना है? सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे। सॉरी, क्या करेंगे? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी L स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया R बराबर 7 सेमी और H बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो क्या कह दिया कि इसकी हमें स्लेंट हाइट फाइंड आउट करनी है, स्लेंट हाइट निकालनी है। तो L स्क्वायर इजिकल टू R कितनी है? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। L स्क्वायर इजिकल टू 49 प्लस 576, यानी L स्क्वायर इजिकल टू ये हो गया 625। अब 625 का क्या निकाल देंगे? वर्गमूल। तो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। क्या आ गई? इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई है। क्या आ गई है? इसकी 25 सेंटीमीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS से निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र क्या है? पाई आर L प्लस R, यानी सूत्र याद रखना बहुत ही जरूरी है। पाई आर L प्लस R, इसका क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 22/7। R कितनी है? 7। L अपने निकाल ली 25 प्लस R कितनी है? 7। ये 7 से 7 कट गया। 22 को क्या करना है? 32 से गुणा करना है। तो कर लेते हैं। 22 को क्या करेंगे? 32 से गुणा किया, ये आ गया 44, ये आ गया 66, 407, यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में। ठीक है,
इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दे दिया पाई आर एल, यानी आर दे दिया जाता है, एच दे दिया जाता है, लेकिन एल नहीं है तो एल निकालनी पड़ती है सबसे पहले, यानी तिर्यक ऊंचाई एल निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या है? सूत्र है। तो उसी सूत्र में काम करते हैं हम, उसी वो मेजरमेंट लेते हैं। 7 गुना 25, ये 7 से काट कट गया, 22 को 25 से गुणा कर देंगे, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं हम अपने शंकु का आयतन। इसको मिटा देता हूं मैं। शंकु का आयतन यानी V वॉल्यूम, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या है? शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ ए कोन, यानी शंकु का आयतन। तो 1/3 गुणा 22/7, आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दिया, गुणा कितना है? 24 लिया था हमने, ठीक है। तो 1/3 बराबर लगाते रहना, 1/3 गुणा 22/7, ये हो गया 49 इंटू 24, ये कट गया 7 बार और ये कट गया 8 बार, यानी 22 को गुणा 7 गुणा 8, 22 सत्ते 154, 154 को 8 से गुणा करना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या रह जाएगा इसका? 154 को 8 से गुणा कर देंगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। यानी शंकु क्या है? अपने आप में तिर्यक ऊंचाई है, यानी सामियाना जो लगाते हैं, सामियाना का मतलब क्या होता है? टेंट। ये भी क्या है? शंकु के आकार का। तंबू भी होता है, ये भी क्या है? शंकु के आकार का। ये सब क्या होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं। कौन से आकार के होते हैं? शंकु के आकार के। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था? ये शंकु है, शंकु का ये क्या है? एक वृत्तीय भाग है। तो AOB क्या है? इसका व्यास है, OA क्या है? इसकी त्रिज्या है, और ये क्या है? शंकु की क्या है? ऊंचाई है, और ये शंकु की क्या है? ऊंचाई। यानी जैसे अपनी झोंपड़ी बनाते हैं ना, कोई भी झोंपड़ी, अगर झोंपड़ी का आकार भी अगर मान लीजिए ऐसा है, तो वो भी क्या है? झोंपड़ी के जैसे कि क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने का सूत्र क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, यानी अगर आर दे दिया और एच दे दिया, आर प्लस एच स्क्वायर, इन दोनों से ही हम क्या करेंगे? एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल निकाल देंगे, ठीक है। तो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हमारे पास में आ जाएगा। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। एल पता ही आपको, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो ये पहले निकालनी बहुत जरूरी, अगर दी हुई होती है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमें इसको निकालनी पड़ेगी। 22/7 गुणा 7, 25 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 32 से गुणा करके 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके सामने है शंकु। यानी कोई भी टेंट लगाते हैं, सामियाना लगाते हैं, और एक झोंपड़ी के आकार की है, उसमें
तो इस प्रकार से क्या होता है, वक्र पृष्ठ कब लगता है, आयतन कब लगता है, कोई चीज किस में कितनी भरी जा सकती है, कैपेसिटी जब काम करती है तो वो क्या होती है, आयतन होता है, वो क्या होता है, आयतन होता है। तो आज हमने क्या है, शंकु के बारे में पढ़ा है। यानी सबसे पहले मैं सूत्र आपको इसमें लिख देता हूं कि सूत्र आपको याद करने बहुत ही जरूरी है। अगर सूत्र याद नहीं है तो किसी भी प्रकार का हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। सूत्र याद करने बहुत ही जरूरी है। यानी आप कोई भी चैप्टर करते हैं उससे पहले उसके बाद चैप्टर के बारे में अध्ययन कर ले और उसका क्या कर सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसकी है, शंकु की। शंकु पढ़ रहे हैं तो L स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कई की जगह ऐसा लिखा होता है L इजिकल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो एक ही बात है, यहां से वर्ग का साइन हटेगा तो यहां पर क्या चला जाएगा, रूट का साइन चला जाएगा। एक ही बात है, दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है, पाई आर एल। ये पता है शंकु का क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये शंकु का आयतन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। और ये शंकु का क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और स्लेंट हाइट का मैंने आपको पहले बता दिया। आज हमने इसकी क्वेश्चनों से शुरू नहीं की है। एक ऐसा ही साधारण सा क्वेश्चन हमने इसको काल्पनिक रूप से लिया है। बाकी किताबों के जो अपने 10वीं की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके सभी, एक बार पहले हम क्या करते हैं, सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पता चल जाए कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर है। फिर हम क्या करेंगे, उनको क्रमबद्ध रूप से उनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही होगा। तो कल अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप मेरे YouTube चैनल RBC एजुकेशन एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। Peace.